इस नियर डेथ एक्सपीरियंस का पहला भाग मैंने पाथ ऑफ पीस चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने ये दूसरा भाग है। पहले भाग में जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था रिया को, उस एक्सपीरियंस के में उसने बहुत कुछ सीखा था। उसे ये भी समझ में आया कि जो उसका उद्देश्य था वो भी पूरा नहीं हुआ था। वो उसकी अफ्रीकन माँ जिस तरीके से हील कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, उसका भी यही एम था। उसकी लाइफ का एम भी सेम ही था अपनी अफ्रीकन माँ की तरह। तो जब तक वो अपने लाइफ का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेती, उसे अभी सोल वर्ल्ड में नहीं जाना है। एक इस तरह की भावना के साथ वो वापस सोल वर्ल्ड से लौट कर धरती लोक पर आ गई थी। अब हम रिया के ही एक दूसरे एक्सपीरियंस का जिक्र करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वियतनाम युद्ध की बात है, तो रिया के ही दूसरे एक्सपीरियंस में जब गांव पर एक बार फिर से सैनिकों का हमला हुआ, तो रिया की जो अफ्रीकन माँ थी जिन्होंने उसे गोद लिया था, वो जब इस हमले में रिया की जान पर बनाई, तो वो रिया को बचाते हुए उस घर से भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस समय पर ये एक तरह से क्राइम था। एक गोरे बच्चे को संरक्षण देना, उसको संभालना, ये एक तरह से क्राइम था। तो उसे बचाते हुए जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, तो एक सैनिक की गोली उनको आकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। वो खून से लथपथ ज़मीन पर थी और रिया चाह रही थी कि वो अपनी माँ को, उस माँ को बचाना चाह रही थी जिसने उसे संरक्षण दिया, उसे इतना प्यार दिया। लेकिन उसकी माँ उससे सख्ती से निर्देश दे रही थी कि नहीं, मुझे छोड़, तू भाग, तू यहाँ से भाग जा। तो ऐसी स्थिति में रिया को अपनी माँ को छोड़कर भागना पड़ा। रिया जब वहाँ से भागी तो रिया की हालत भी बहुत ख़राब थी। वो बहुत फिजिकली बहुत वीक थी, उसका रक्तचाप भी बहुत कम हो चुका था। तो वो भागते हुए एक लिम्पसप नदी है, ये नदी का नाम है, उसके किनारों तक पहुँची और वहाँ पहुँचकर बस उसकी हिम्मत जवाब दे गई। यहाँ पर इस अवस्था में, जबकि ये भी उसका रक्तचाप शायद बहुत कम हो चुका था, और यहाँ पर भी उसको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। पहला एक्सपीरियंस जो उसका था वो तो गोली लगने की वजह से था। ये दूसरा एक्सपीरियंस शायद उसका जो फिजिकली वो वीक थी और एकदम से वो जो हालात थे उनको बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी वजह से जो उसकी स्थिति बनी, उसकी वजह से ये उसको दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। शायद ये उसको एक हल्का हार्ट अटैक जैसा था जिसने उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कराया। उसने एक्सपीरियंस किया कि एक सफ़ेदी है और खालीपन है, बस ऐसे जैसे क्षितिज पर एक रेखा हो, बस ऐसी एक रेखा है। और जैसे वहाँ पर एक गीत गाया जा रहा था। गीत कुछ ऐसा था कि आप सदैव जीवित रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। ये एक गीत की तरह धुन थी और ऐसे उसे लग रहा था जैसे एक नीले कलर की बॉल है जो उसके सामने बाउंस कर रही है। आगे रिया बताती है कि उसने एक दिव्य आत्मा को देखा जिसकी त्वचा का रंग नीला था और शायद बैंगनी भी था, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत। उसके काले बाल थे, जैसे सिर पर एक बन बना हुआ था, और उस पर एक गहना भी था। वो स्त्री भी था और वो पुरुष भी था, सेम टाइम में वो दोनों महसूस हो रहा था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत नाजुक नहीं था, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस दिव्य आत्मा के पास सारी शक्तियां हैं। इसके पास पहाड़ बनाने की भी शक्ति है, इसके हाथ में सब विनाश कर देने की और सृजन करने की भी शक्ति है। और एक जैसे एक आवाज़ थी जो कह रही थी कि ये एक बड़े चक्र का हिस्सा है, तुम्हें अभी जीना है। और उस वक्त रिया को यह एहसास था कि ये जो दिव्य शक्ति है, चाहे मेरा विनाश कर दे, चाहे मुझे चुन ले, चाहे मेरा सृजन कर दे, सब कुछ जो कुछ होगा बहुत बहुत खूबसूरत होगा। बस जैसे वो उसके पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि सब कुछ उस पर न्योछावर। और अगर ये दिव्य शक्ति उसे जीने के लिए कह रही है तो ज़रूर कोई कारण होगा। शायद मेरा जीवन किसी बड़े चक्र में मददगार है जिसकी मुझे अभी कुछ जानकारी नहीं है। और उसी दिव्य आत्मा का संदेश था कि ये जो विनाश है, ये नई सृष्टि के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। जैसे एक पहाड़ है, लेकिन समुद्र तट उसका कटाव भी करते हैं, यानी विनाश हो रहा है, सृजन भी हो रहा है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है। एक बार फिर जीने की शक्ति के साथ जब वापस लौट के आई रिया, तो रिया कहती है
फिर वो रेंगती सी रही, जैसे ज़मीन पर रेंग रेंग कर वो एक दूसरे गांव में पहुंची। वहाँ पर भी उसे एक अफ्रीकन महिला ने सहारा दिया, माँ की तरह सहारा दिया। उसको, जो वो घायल अवस्था में थी, उसको संभाला, घर लेकर गई। और एक बार फिर वही स्थितियाँ बनी। सब लोगों ने उसको कहा कि इस बच्चे को, एक गोरे बच्चे को घर में रखना खतरनाक है। वो औरत नहीं मानी। उसने कहा नहीं, ये एक जीवित इंसान है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आगे रिया कहती है कि मैं खुद हैरान हूँ कि बाद में जब उसने जाना कि ये जो छवि उसने देखी वो उसने परमात्मा शिव की देखी, तो और ये जो इतने निर्देश उसको मिले आगे बढ़ने के, ये सब उसे परमात्मा शिव से मिले। और सिर्फ इतना नहीं, उसने ये भी जाना कि वही इस सृष्टि का विनाश भी करते हैं, इसका सृजन भी करते हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो उनके अर्धनारीश्वर रूप को महसूस कर रही थी कि वो सेम टाइम पुरुष भी हैं और सेम टाइम महिला भी हैं। ये छोटी बात नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो रिया है उसका हिंदू मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है, परमात्मा शिव के विषय में वो कुछ नहीं जानती। लेकिन इतना सारा एक्सपीरियंस, ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है ना। ये अगर किसी हिंदू को होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ, क्योंकि उसके संस्कार है तो इसलिए उसका ये अनुभव है। लेकिन एक 8-9 साल की ईसाई बच्ची को ये एक्सपीरियंस होना, जिसे शायद हिंदू धर्म का नाम भी नहीं मालूम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं या किसी शोक सभा में जैसे चौथा, 13वीं या बरसी आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप रिया की स्टोरी का पहला भाग देख सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस का पहला भाग मैंने पाथ ऑफ पीस चैनल पर